नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परिचय अकेडमी पर। चलिए हम लोग विश्व ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं क्या है, ये समझते हैं आज। तो पहले बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और एक गति उसकी होती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। इन दोनों को हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझें कि दिन रात बड़ा कैसे होता है पृथ्वी पे, और ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है, सर्दी गर्मी मौसम परिवर्तन आता है ऋतुओं में, वो कैसे आता है। तो आज का टॉपिक हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, आज समझते हैं। पहले हम पृथ्वी की दोनों गतियों को लिखेंगे। घूर्णन गति पहली गति, और इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। या इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को दो नाम से और जानते हैं, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। और दूसरी गति जो हमारी है परिक्रमण गति, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक वर्ष में पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का। इसे हम एक वार्षिक गति भी कहते हैं पृथ्वी का। इंपॉर्टेंट दो गतियां हैं, बाकी पृथ्वी की कई गतियां हो सकती हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक गति भी एक चलती है, जो पृथ्वी के नीचे मतलब धरातल के नीचे चलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हम पहले पढ़ रहे हैं घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम बात करेंगे घूर्णन गति की। घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। तो घूर्णन गति हम जानते हैं पृथ्वी हमारी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिस कारण से हम लोग को दिन रात देखने को मिलता है। पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री न झुकी रहे तो सूर्य जो प्रकाश मिलता है वो पृथ्वी को बराबर भागों में मिलेगा। जितने घंटे का दिन रहेगा उतने घंटे की रात भी रहेगी। लेकिन यही जो 23.5 डिग्री जो झुकी है पृथ्वी हमारी, इस कारण से हमारे मतलब पृथ्वी पे दिन रात की जो टाइमिंग है वो छोटा बड़ा होता है। कहीं दिन बड़ा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है दिन। इसको हम समझेंगे। ये नॉर्मल बात करें तो इसमें देखेंगे कि नॉर्मल है, दो भागों में बढ़ जाता है। सूर्य का प्रकाश, मान लो सूर्य है, तो इसका जो प्रकाशी भाग होगा पृथ्वी का, अगर ये सीधा मतलब 23.5 डिग्री झुकी ना हो पृथ्वी हमारी, तब की बात कर रहे हैं, तो सीधा देखेंगे तो आधा भाग में सूर्य इधर से माना। जब ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से क्या होती है, घूमती है, इधर से इधर घूमती है, तो फिर ये वाला भाग इधर आ जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश इस मतलब जो विपरीत है उस पर पड़ेगा, तो बराबर मिलेगा प्रकाश यहाँ पे भी। इस तरह से देखेंगे कि इधर नहीं झुकी है पृथ्वी 23.5 डिग्री, जिससे कि हमारे मतलब पृथ्वी पर दोनों मतलब दिन रात की अवधि समान रहेगी। लेकिन यही अब बात करते हैं हम, जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। शायद 23 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी हमारी, ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इसमें जो एक कोण बनता है ये हमारा 23.5 डिग्री का बनता है, 23.5 डिग्री कोण, जिस कारण से पृथ्वी हमारी ये देखो, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो इस कारण से देखते हैं जब पृथ्वी जो हमारी झुकी हुई है और ये बीच में हमारा विषुवत रेखा, इस कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पर
ध्यान समझें, उत्तरी, अगर उत्तरी मतलब ये कर्क रेखा जहाँ पे साढ़े 23 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिण में कौन सी रेखा है साढ़े 23 डिग्री, मकर रेखा। इसमें हम देखेंगे जब हमारा जब ये उत्तरायण जब सूर्य उत्तर की तरफ रहता है, मतलब ये कर्क रेखा पे चमकेगा, तो इस समय देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध जो हमारा 0 डिग्री के उत्तर का भाग है, उत्तरी गोलार्ध, वहां पे हम लोग को सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, हम लोग को सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, समझेंगे। ये प्रकाशी भाग है पृथ्वी का इतना, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी झुकी हुई है हमारी साढ़े 23 डिग्री झुकी है, इसमें हम देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव जो हमारा है इसके दोनों तरफ तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, उस तरफ भी सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, जिसे हम इसको हम ये कहते हैं आर्कटिक रेखा, साढ़े 66 डिग्री जो रेखा होती है यहाँ पे, इसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और यहाँ पे जो साढ़े 66 डिग्री रेखा रहेगी हमारी दक्षिण में, ये उत्तर में, उत्तरी नॉर्थ में, और ये साउथ में, ये अंटार्कटिका रेखा है। यहाँ पे हम देखेंगे जो साढ़े 66 डिग्री साउथ में और उत्तर में मिला के सूर्य का प्रकाश मतलब लंबवत इस पे पड़ता है, मतलब पृथ्वी के आधे भाग पर, जिस कारण से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। लेकिन हम देखेंगे हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य का प्रकाश उस पार, मतलब कि दोनों साइड अक्ष के उस पार तक भी जाता है, जिस कारण से हम देखते हैं कि हमारी जो यहाँ से विषुवत रेखा देखेंगे, ये हमारी जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे तो हमारी दिन और रात की अवधि तो समान रहेगी, क्योंकि प्रकाश जब 12 घंटे पड़े तो फिर घूम के जब इधर आएगा तो ये भी 12 घंटे का यहाँ पे ये कवर करेगा दिन। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ती क्या है हमारी, ये मुख्य अक्ष से दिन की अवधि बढ़ती जा रही है, तो हमारी रात की अवधि देखेंगे छोटी होती जाएगी, ये रात की अवधि क्या हो रही है, छोटी हो जा रही है, जिस कारण से हम कहते हैं कि जब उत्तर में रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा अगर पड़ रहा है तो उस समय सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलने के कारण दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। सेम इसका विपरीत देखेंगे हम जब दक्षिण जैसे कि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ेगा लंबवत, आगे हम अच्छे से समझाएंगे मैप बना के, इसको जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा, जिस कारण से यहाँ पे उल्टा यही स्थिति पड़ेगी, यहाँ पे दिन बड़ी अधिक लंबी होगी और रातें छोटी होंगी, जिस कारण से दिन रात की डिसाइड होता है कितनी लंबी दिन है, कितनी लंबी रात है। चलिए अब थोड़ा सा इसको और बेसिक समझते हैं। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष बता दी इसकी जो अक्ष है ये साढ़े 23 डिग्री जो झुकी हुई है, पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे इसको। पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, घूमती है। और ये जो चक्कर लगाने की टाइम इसकी है 23 घंटा 56 मिनट, इसकी टाइम को भी लिखेंगे। तेईस घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूमती है। एक पॉइंट आप बनाएंगे, इसी अक्ष पे घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है।
इंपॉर्टेंट है कि घूर्णन दिन रात कैसे होता है, पृथ्वी के अपने घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी की गति हम देखेंगे, जो भूमध्य रेखा की जो गति होती है घूमने की घूर्णन गति, वो सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे बहुत मतलब इसकी गति जो होती है घूमने वाली तेज होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे दोनों, उस समय इसकी गति कम हो जाती है। इसको भी एक पॉइंट करके लिखेंगे। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहेंगे, जो 0 डिग्री होती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे इसका। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, बता दिए हैं। और घूर्णन समय इसका 23 घंटा 56 मिनट का है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी गति तेज होती है, और जबकि क्रमशः ध्रुवों पे ये कम होती जाती है। ठीक, इसको हम घूर्णन गति को समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली गति हमारी जो परिक्रमण गति, जिसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं, इसको समझेंगे। और इसी के अंतर ही हम देखेंगे कि दिन रात की जो अवधि हमारी बड़ी छोटी होती है उसको डिटेल में समझेंगे, और ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है उसको समझेंगे। चलिए आगे हम अपनी गति, पृथ्वी गति है अगली परिक्रमण गति, उसको देखते हैं। अब तो बात करते हैं परिक्रमण गति की। जैसे हम घूर्णन गति पढ़ चुके हैं कि अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी अपने, तो ये अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है पृथ्वी, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और इसे वार्षिक, पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। इसको हम पहले समझेंगे। मैप से एक चित्र बनाते हैं, उसे समझते हैं। ये हमारा सूरज है, इसे हम सूर्य लिखते हैं। ठीक, और ये हमारी पृथ्वी हो गई। इसको समझे 2 पृथ्वी बना रहे हैं। ये घूमने के कारण कुछ सिचुएशन बनते हैं, उनको समझेंगे। आप लोगों ने सुना होगा एक उपसौर होता है, एक अपसौर होता है। इसको भी समझेंगे। ये मैप हम चित्र बनाए, इसमें समझेंगे। कुछ डिस्टेंस में अंतर रखना है इसमें। एक बार इसको फिर से बनाएंगे। हमने पहले बताया कि पृथ्वी जैसे कि अपने अक्ष पे तो घूमती है पश्चिम से पूरब, और सूर्य का चक्कर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही लगाती है। तो पश्चिम इधर है, पूरब उधर, तो ये पृथ्वी ऐसे घूमती हुई जाएगी। इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, या एक वर्ष या वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि सूर्य पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक एक समय में आ जाती है, और एक समय में काफी दूर हो जाती है सूर्य से। ठीक है, ये परिक्रमण गति के कारण ही होता है। मतलब परिक्रमण गति करते एक बार नजदीक आ जाती है, एक बार दूर हो जाती है। इसी सिचुएशन में ही जब नजदीक आती है जिस कारण से उपसौर होता है, और जब दूर चली जाती है जिस कारण से अपसौर होता है। ठीक है, तो अपसौर के लिए एपीहेलियन है, और ये नजदीक के लिए पेरीहेलियन है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। नजदीक रहती है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, उपसौर। एक डेट है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे उपसौर। उपसौर कहेंगे। ठीक है, और ये जो दूर रहती है सूर्य से, इस डेट को हम 4 जुलाई लिखेंगे,
और इसे हम अपसौर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अपसौर। इसे हम इंग्लिश में एपीहेलियन करते हैं, इसे पेरीहेलियन करते हैं। ठीक। अब पृथ्वी सूर्य की जो औसत दूरी है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसलिए हम औसत दूरी तो लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा दूरी और सबसे कम दूरी को भी जानते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे कम दूरी पृथ्वी की जो होती है, तो पृथ्वी से सूर्य की सबसे कम दूरी होती है वो आपकी होगी 147 मिलियन किमी। सबसे कम दूरी जो होती है पृथ्वी की सूर्य से 147 मिलियन किलोमीटर, और दूर वाली जो होती है 152 मिलियन किमी। ठीक है, इसकी जो सबसे दूर वाली दूरी उसको भी जान लेंगे और सबसे नजदीक वाली दूरी भी जान लेंगे, और इसी को मिला के औसत दूरी निकाले हैं तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, या उसे बोल सकते हैं 149 मिलियन किलोमीटर। इसको हम अभी इधर लिख लेंगे औसत दूरी। तो अपसौर उपसौर आपको क्लियर हो गया होगा कि नजदीक रहेगा तो उपसौर होता है, और ये डेट याद कर लेंगे हम लोग 3 जनवरी को। जिस कंडीशन में उपसौर होता है, और अपसौर कंडीशन 4 जुलाई को होती है, जब सूर्य से पृथ्वी दूर रहती है। ठीक, पॉइंट वाइज लिखते हैं, पहले कुछ नोट्स बनाते चलेंगे। पृथ्वी साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे हम परिक्रमा गति कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है, जो ये परिक्रमा गति करता है, इसका जो कक्ष है ये दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अभी एक डिसाइड करते हैं, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसको हम लिखेंगे। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिसे हम एक वार्षिक गति वार्षिक मतलब एक वर्ष कहते हैं। और यही जो हम देखते हैं लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद, जिसमें 6 घंटा जोड़ देते हैं हम, एक एक्स्ट्रा दिन हमको मिलता है 366 दिन। तो इसलिए हम हर चौथे वर्ष बाद एक लीप ईयर मनाते हैं, जिसे हम 360 दिन या लीप ईयर करते हैं। अगला हम लिखेंगे पृथ्वी की औसत वही दूरी सूर्य से। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ऐसे मिलियन बताएंगे तो 149 लगभग 150 मिलियन किलोमीटर कहेंगे इसे।
और कंडीशन भी लेते हैं जब उपसर्ग होता है और अपसर्ग होता है, इसको नोट लो। परिक्रमण करते समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे इसे उपसर्ग कहते हैं। और ये डेट हम बता चुके हैं, कब है? 3 जनवरी को ये डेट है। और यही सेम लाइन लिखेंगे, परिक्रमण करते समय जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर तो इसे क्या कहेंगे? अपसर्ग। ठीक है, एक बार किसे विजन करते हैं, एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की जो एक परिक्रमा करती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है इसका, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जो लगाती है 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। और यही लीप ये 4 साल बाद फिर ये 366 दिन होकर लीप ईयर बन जाता है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और इसके अगर अधिकतम दूरी पूछेगा तो 152 मिलियन किलोमीटर है। जैसे करोड़ किलोमीटर बताना होगा तो 15.2 करोड़ किलोमीटर बताएंगे। और इसको भी एकदम नजदीक दूरी बताएंगे सूर्य से पृथ्वी की तो 147 मिलियन किलोमीटर है। और करोड़ बताएंगे तो 14.7 समथिंग करोड़ किलोमीटर बताएंगे। परिक्रमण करते समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इस स्थिति में इसे उपसर्ग कहते हैं, जब सबसे नजदीक स्थिति में आती है। और ये डेट याद करेंगे 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। और परिक्रमण करते समय जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, डिस्टेंस देखिए ज़्यादा दूर पर है, तो इसे हम अपसर्ग कहते हैं, जो कि डेट है 4 जुलाई को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। ये रहा हमारा कुछ परिक्रमण गति, वार्षिक गति, ये हम समझ लें दोनों गति को। और हम आगे अगला मतलब जो पॉइंट लेंगे टॉपिक इसका कि दिन रात बड़े कैसे होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे अगला पॉइंट देखेंगे पृथ्वी पर दिन व रात का बनना। पृथ्वी पर जो दिन रात बनता है वो किस कारण से बनता है और इसका जो अवधि टाइम है, कम ज़्यादा दिन लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी रात लंबी हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसको समझेंगे। तो हम एक डायग्राम बना दिए हैं, इसको समझेंगे। तो पृथ्वी जो सूर्य चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूर्य का, इसको एक डायग्राम बनाया है, इसको समझते हुए अच्छे से चलेंगे। पहले हम डेट लिखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट होता है इसमें सबसे ज़्यादा। पहले हम डेट लिखेंगे 21 मार्च। डेट इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च और 23 सितंबर। पृथ्वी गति कैसी है? पश्चिम से पूरब। पहले इसको गति ऐसे डिनोट करते हैं। कि गति हमारी होगी पश्चिम से पूरब। इसमें हम डेट पहले डाले हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इस डेट को इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय हम देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर, मतलब दोनों समय में विषुवत रेखा पर ही लंबवत चमकता है। इसलिए हम विषुवत रेखा पर डिनोट करते हैं। तो हमारा बीच में 0 डिग्री जो होती है ये विषुवत रेखा है। ठीक है, पृथ्वी का जो प्रकाश है ये 0 डिग्री पर लंबवत पड़ता है।
ठीक। तो हम बस 21 मार्च और 30 सितंबर की बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जब 0 डिग्री विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो इस स्थिति में जो यहाँ पे दिन रहता है, दिन और रात वो समान रहता है। 21 मार्च का बात करें या 23 सितंबर की बात करें, क्योंकि ये लंबवत इसका प्रकाश सूर्य का यहीं पे पड़ता ही है विषुवत रेखा पर, जिस कारण से यहाँ पे दिन और रात दोनों समान रहेंगे। जितना लंबा दिन रहेगा उतनी लंबी रात होगी, और जितना लंबी रात होगी सेम, मतलब सेम होता है। ठीक है। और एक डेट हम और मतलब यहाँ पे याद करेंगे। यहाँ की जो डेट है 21 जून, 21 जून पे हम बात करेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारा कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, तो 23.5 डिग्री हम बताए हैं कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में, उत्तर में कर्क रेखा है, दक्षिण में मकर रेखा है। तो ये हमारी क्या है, कर्क रेखा। तो यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, इसमें हम देखेंगे जो हमारा 21 जून है, 21 जून की डेट को ही कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक। जिस कारण से यहाँ पे देखेंगे हम कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसको हम डायग्राम अच्छे से समझ पहले। यहाँ पे आप देखिए जो 0 डिग्री है, इसमें हम देखेंगे ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, उसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। ये देखो 0 डिग्री है। अब इसके उत्तर में हम जाएंगे, सूर्य का प्रकाश देखो कहाँ तक मिल रहा है, क्योंकि इसके नॉर्थ पोल के इधर ही पड़ रहा है। इसको हम ऐसे जब डायग्राम बनाएंगे, ये लाल कलर बना रहे हैं, इसको हम दिन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, दिन। सूर्य का प्रकाश लगभग बनाना है बस। इसमें हम देख रहे हैं, देखिए दक्षिण में देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में तो ये दिन जैसे छोटा होता जा रहा है, लेकिन उत्तर जैसे जाएंगे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ, दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसे हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य मतलब कि 21 जून को कर्क रेखा पे चमकता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें क्या होंगी, उसके पीछे सूर्य का प्रकाश पीछे नहीं पहुंचा है, वो क्या होंगी, छोटी होंगी, रातें छोटी होंगी। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। रात देखेंगे यहाँ पे बड़ी हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी हो रही है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में देख लेंगे कि रातें बड़ी हो रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है। दिन रात का बड़ा होना यही डिसाइड करता है डेट। जब हम देखते हैं कि सूर्य का लंबवत कर्क रेखा पे लंबवत चमकना, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में दिन मतलब कि दिनों की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि वही कि दिन का अवधि जब लंबी होती है तो दिन ज़्यादा मिलता है हम लोग को और रात कम मिलती है। और इस समय यहाँ पे क्या चलेगा, ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी हमारा पृथ्वी अपने भारत की बात कर रहे हैं, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण हम देखेंगे अपने भारत के बारे में कि हमारे भारत में कौन सी ऋतु रहेगी। तो ऋतु भी इसी समझते हुए चलते हैं। तो 21 जून को हम देखेंगे कर्क रेखा चमक रही है तो सब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु लिख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ठीक। 21 जून को हम समझ लिए क्या होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव पे देखेंगे हम। लेकिन इसमें एक चीज और नोटिस करेंगे कि 6 महीने का ध्रुवों पर दिन रात कैसे होता है। इसमें आप सीधा दिख रहा है आपको कि सूर्य का प्रकाश देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, उत्तरी ध्रुव पर ही लंबवत पड़ रहा है। उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा पड़ रहा है, जिस कारण से इस उत्तरी ध्रुव पर हमेशा हमको दिन मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव पर क्या मिलेगा, रात। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब 21 जून वही कर्क रेखा उत्तरी मतलब कर्क रेखा पे लंबवत सूर्य का प्रकाश चमकता है, तो उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। क्योंकि ये सिचुएशन देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश यहीं तक आ रहा है ना, क्योंकि वो प्रकाशीय भाग उसका आधा पृथ्वी का, जैसे कि वो 23.5 डिग्री झुक चुकी है, जिस कारण से उसका उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश पहुंचता है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचता है। यही उसके झुकने के कारण ही हो रहा है पृथ्वी के। तो इसे हम यहाँ पे समझ लेंगे कि 6 महीने का उत्तर में दक्षिण मतलब उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो ध्रुव है वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा 6 महीने, और 6 महीने की रात कहाँ होगी, दक्षिणी ध्रुव पर। फिर यही
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर की बात करते हैं। हम बताए थे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है सूरज, जिस कारण से पूरे पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है, इस पे कर्क रेखा मकर रेखा से प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे शरद विषुव। विषुव मतलब विषुवत रेखा पे चमक रहा है लंबवत, इसलिए शरद विषुव। इसे लिख लेंगे विषुव। ठीक, 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। और ये कर्क रेखा पर जब चमकती है 21 जून को, इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्क संक्रांति। तो 21 जून को ये कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा सूर्य का प्रकाश, तो इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ एक हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे कहेंगे वसंत विषुव। वसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को। क्यों, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, अब पृथ्वी पश्चिम सूर्य जाएंगे। इस ऋतु के बाद देखते हैं शरद विषुव आता है 23 सितंबर को, इसको समझ लिए कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। अब जैसे जैसे पृथ्वी हमारी जब इस साइड आएगी, पश्चिम से पूरा घूम के आ रही है सूर्य चक्कर लगाते समय, तो यहाँ हम देखेंगे, नोट करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। ये देखिए क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पृथ्वी का अक्ष है ये उत्तर दक्षिण में देखेंगे कि ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इस समय सूर्य का प्रकाश कब, 22 दिसंबर, इसको डेट डालेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलेंगे। डेट को लिखेंगे 22 दिसंबर। कब है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा है। ठीक, तो सूर्य का प्रकाश देखेंगे हम, यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे हम कर्क रेखा को समझे हैं 21 जून को, वैसे हम 22 दिसंबर को भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अब दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। सेम वही कंडीशन थी, बस यहाँ पे डेट का चेंज हो गया है, 21 जून और 22 दिसंबर। 22 दिसंबर हम बात करते हैं कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा, जिस कारण से यहाँ पे जो अवधि होगी दिन की, कौन सी अवधि होगी, दिन की अवधि, वो कितनी होगी, लंबी होगी। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसमें देखेंगे हम दिन की अवधि देखिए लंबी है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे दक्षिण है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो रही है और रातें क्या हो रही हैं, छोटी। जैसे जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, देखेंगे तो सेम वही सिचुएशन क्या बन रही है। जब हम मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या हो रही है, कम हो रही है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि लंबी हो रही है। ठीक है, समझ में आया नहीं, यहाँ पे रात की अवधि क्या हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में लंबी हो रही है और दिन की अवधि कम। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे चमकने के कारण ही दिन की अवधि ज्यादा हो रही है, रात की अवधि कम हो रही है। ये सिचुएशन कब होता है, 22 दिसंबर, जिससे हम 22 दिसंबर को क्या कहेंगे, शीत ऋतु। शीत ऋतु आगमन वही मतलब शीत ऋतु रहती है। शीत ऋतु 22 दिसंबर। ग्रीष्म ऋतु समझे, शरद विषुव है, शीत ऋतु है, वसंत विषुव है। ये हम ऋतु परिवर्तन का सिस्टम समझ रहे हैं और साथ साथ इसमें दिन रात का बड़ा छोटा भी समझते हुए चल रहे हैं। ये हमको समझने में आसानी होगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जब सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी, डेट याद करेंगे 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, एक डायग्राम और बनाते हैं, इसको समझ लेते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा इसके द्वारा। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये भी झुकी नहीं, मान लो सीधा हम इसको बना रहे हैं। विषुवत रेखा हो गया, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा हो गया। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा,
ये क्या है, विषुवत रेखा। अब देखिए सूर्य का प्रकाश बना रहे हैं, छोटा सा बनाएंगे, आसानी से समझेंगे। सूर्य का प्रकाश, ये हमारा सूरज है, ठीक है। सूरज का प्रकाश से समझते हैं कैसे मतलब हो रहा है ये सिस्टम। तो ये डेट के हिसाब समझो। डेट क्या है, 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा, विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, बस विषुवत रेखा पड़ेगा इस समय 21 मार्च, ठीक है। विषुवत रेखा पे इसका प्रकाश लंबवत हो रहा है, ठीक। और फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगा ऊपर। उत्तरायण जिसे कहते हैं, उत्तर में जा रहा है सूरज, इसे उत्तरायण कहते हैं। इसलिए कर्क रेखा पे जब जाएगा सूरज, ये डेट क्या है, 21 जून। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है, ठीक। 21 जून को सूर्य की स्थिति जो पृथ्वी पर होती है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहती है। ये नहीं वो ध्रुवों पे जाके चमकेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लंबवत चमकने का यही है, विषुवत रेखा से वो कर्क रेखा पे जाता है, फिर वापस विषुवत रेखा पे आएगा, फिर उसके बाद मकर रेखा पे जाएगा, फिर विषुवत रेखा पे जाएगा, ऐसे करते हो चलो। इसी में डेट समझते चलिए, 21 जून कर्क रेखा पे चमक रहा है। फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ आया 23 सितंबर को। फिर यहीं पे लिखेंगे 23 सितंबर। 23 सितंबर 21 मार्च बताए थे, विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, जिस कारण से दिन व रात दोनों समान होता है। फिर अब देखो सूर्य क्या हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। दक्षिणायन मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है सूर्य, कहाँ, मकर रेखा पर लंबवत चमकने। तो जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है सूरज, ये डेट क्या है, 22 दिसंबर। इसको हम लिख लेंगे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगी, सूर्य का चमकना रहेगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। और यहाँ पे कर्क रेखा पे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। ये सिचुएशन से पूरा हम इसके मतलब ऋतुओं को समझे हैं, और यहाँ पे दिन रात के बड़े होने को समझे हैं। इसको हम पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे, थोड़ा मैथ मतलब फिगर से बना के हम लोग अच्छे से समझे हैं, और थोड़ा अच्छे से इसको लिखते हुए चलेंगे, समझ में आएगा। इसको रहने देते हैं इसे यहीं पे। लिखेंगे 21 मार्च को सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर चमकता है, जिस कारण से दिन व रात दोनों समान होते हैं। डेट वाइज मतलब डेट हेडिंग डालना, आप लोग डेट के हिसाब से चलेंगे हम लोग। बराबर होता है क्या, दिन रात बराबर होता है कब, विषुवत 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिस कारण से दिन रात बराबर होता है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहेंगे, बसंत विषुव। बसंत विषुव कहते हैं। डेट के हिसाब से याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट हम और देखेंगे आगे क्या है, 21 जून, वही बता रहे हैं, जो समझाए वही लिख रहे हैं बस। 21 जून को क्या बताए थे, कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, दिन बड़ा, 21 जून सूर्य कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, जिससे उत्तरी गोलार्ध दिन बड़ा व रातें छोटी होती है।
ठीक है। 21 जून को ही हम क्या बताए थे, एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, 21 जून को ही इसी समय कर्क संक्रांति क्या होगा, कर्क रेखा पर लंबवत है तो कर्क संक्रांति। ठीक है। और ये ऋतु क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु रहेगी। पॉइंट वाइज चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब दिन, इसमें देखो दिन रात में पता चल गया, दिन बड़ा और रातें छोटी हो रही है कब, 21 जून। और उसमें गोलार्धों में बता दिए कैसे कैसे बढ़ता छोटा होता जाता है। अब आगे हम देखेंगे 23 सितंबर। 23 सितंबर देख लेते हैं, डेट के हिसाब से याद रखेंगे। 23 सितंबर, 23 सितंबर में क्या सिचुएशन है, सूर्य क्या फिर विषुवत रेखा पे लंबवत है। फिर क्या है, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत। ठीक, जिस कारण से फिर वही पूरे पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान रहेगी। दिन रात बराबर। और ये जो इसको मतलब जिस 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत है, इस स्थिति को इसको हम कहेंगे शरद विषुव। ऋतु की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, शरद विषुव। शरद विषुव कहते हैं। ठीक, एक आखिरी हम देखते हैं डेट वन क्या है, इसको 22 दिसंबर, इसको अपने डेट से याद करेंगे तभी याद रहेगा ये। दिसंबर 22 दिसंबर में सिचुएशन देखिए क्या था, मकर रेखा पे लंबवत सूर्य के प्रकाश पड़ रही है। मकर रेखा पे पड़ने के कारण ही क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है और रातें छोटी होती है। उसके विपरीत मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, रातें बड़ी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे। हम डायग्राम्स बना के बता चुके हैं, उसको समझ लेंगे अच्छे से, यानी बस नोट करके लिख रहे हैं हम लोग। बाईस दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। और इस समय जो ऋतु रहेगी वो हम अपने मतलब पृथ्वी की बात करें, अपने भारत की स्थिति में बताया है कि क्या रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत रहेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। लेकिन हम भारत की बात करें, शीत ऋतु का मतलब हम लोग के उत्तरी गोलार्ध में पाया जाएगा। उस समय लिख देंगे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। शीत ऋतु होगी। और इस सिचुएशन में हम एक पॉइंट और लिखेंगे, जिसे हम बताए कर्क रेखा पर लंबवत चमकती थी तो कर्क संक्रांति कहते थे। और जब ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसे क्या कहेंगे, मकर संक्रांति। इसको लिख लेंगे। बाईस दिसंबर को ही इसी समय मकर संक्रांति। यहाँ पे पृथ्वी और दिन व रात, पृथ्वी पर दिन व रात का होना और डालेंगे हेडिंग एक और, ऋतुओं में परिवर्तन।
हेडिंग में हम लिख सकते हैं कि दिन रात का होना, बड़ा छोटा जो भी, और ऋतुओं में परिवर्तन भी समझते हुए चले हैं हम लोग। एक बार फिर से फिगर को समझ लीजिए। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी होंगी। और यही जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रातें छोटी होती हैं। अब बात करते हैं कौन सा डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस समय पृथ्वी की विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर ही सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिस कारण से पूरे पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है। और ध्रुवों की बात बता चुके हैं। जब उत्तरी गोलार्ध का मतलब जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पड़ता है उस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा 6 महीना और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना रात रहेगी। जब यही सिचुएशन जब मकर रेखा पड़ता है 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश, उस समय दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा, 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो ये आज का टॉपिक हमारा था पृथ्वी की गतियां, जो कि हम समझते हुए चले हैं कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों समझते हुए दिन रात का बड़ा होना और ऋतुओं में परिवर्तन सब समझ लिए हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, आगे नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।